कहानी की शुरुआत में हमें एक उल्लू को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकला है। ये उल्लू और इसकी फैमिली एक पेड़ में रहती है जहाँ इसकी एक वाइफ और 3 बच्चे भी होते हैं जो हमेशा से ही एक योद्धा बनना चाहते हैं, इसलिए वो योद्धा का रोल प्ले कर रहे थे। उनके डैड उनको गार्डियन के इतिहास के बारे में बताते हैं कि वो कभी भी युद्ध में नहीं हारे, लेकिन उल्लू के बड़े बेटे को इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। वो उनको सिर्फ एक झूठ समझता था। उल्लू और उसकी फैमिली के साथ एक सांप भी रहता था जो उल्लू की फैमिली की बहुत केयर करता था। सोरेन गार्डन के बारे में बता रहा था कि शैतानों का राजा अभी भी जिंदा है और वो एक मेडल का मास्क पहनता है, लेकिन उसका भाई वहां आकर कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं जिन्हें हम हजारों बार सुन चुके हैं। उसके बाद अगले दिन उनका डैड सोरेन और उसके भाई को उड़ने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। उनके अंदर उड़ान भरने का एक अलग हौसला था कि वो बहुत जल्दी ही वो उनके पिता के जैसे उड़ान भर पाएंगे। उसके बाद उनके पिता और उनकी माँ शिकार ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद उनमें सबसे छोटा उल्लू अपने मुंह से एक चूहा उगल देता है जो उसने फिलहाल ही में खाया था। वो उसको पैलेट बोलते हैं। वो सांप उनको बताती है अभी भी सोरेन और उसके भाई का पैलेट अभी भी उसने संभाल कर रखा हुआ है। फिर सोरेन उसके भाई से कहता है कि क्यों ना हमें बाहर चलकर थोड़ी देर उड़ने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी के कारण वो दोनों पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। नीचे उनको बड़े जानवर अपना भोजन बना सकते थे, इसलिए वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह उड़ना नहीं आता था और अचानक से उन पर एक चूहा वहां आकर उन पर हमला कर देता है। वो चूहा सोरेन को नुकसान पहुंचाने ही वाला था, लेकिन इसी बीच 2 उल्लू आकर उनको बचा लेते हैं और उनको अपने पंजों में पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो चलते चलते बहुत दूर आ गए थे और हमें पता चलता है कि उनके साथी बाकी उल्लुओं को भी अलग अलग राज्यों से उठाकर ला रहे थे और उनको अपने साथ उनके अड्डे पर ले जा रहे थे। इसी बीच सोरेन की मुलाकात एक छोटी उल्लू से होती है जिसका नेम गिल्फी है। वो सोरेन को अपने बारे में बताती है कि वो एक छोटी जात की उल्लू है और वो रेगिस्तान में रहती है। उसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनको गुलामों की तरह रखा जाएगा। वहां वो देखते हैं कि वहां बहुत से उल्लुओं ने अपने मुंह पर मेडल के मास्क पहने हैं जो वहां के राजा हाइकाइटो के सिपाही थे। उसके आदेश से ही वहां उल्लुओं को पकड़कर काम करने के लिए लाया जाता था। इसी बीच अब सोरेन और गिल्फी काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। उसके बाद वहां उनकी रानी आती है जिसका नेम नायरा है, लेकिन सोरेन और गिल्फी उनका विरोध कर रहे थे, इसलिए उन्हें सामान उठाने का काम दिया जाता है और वो सोरेन के भाई क्लर्ट को सिपाही बनने का ऑफर देती है। वहाँ काफी सारे गुलाम पहले से ही आए हुए थे जो उनकी कई वर्षों से गुलामी कर रहे थे। सोरेन और गिल्फी वहां से भागने का प्लान बनाते हैं, जिसमें गिल्फी कहती है कि मैं तारों की मदद से घर का रास्ता ढूंढ सकती हूँ, लेकिन उनको अभी तक उड़ना नहीं आता था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उनसे चुप चुप कर उड़ना सीखेंगे और एक न एक दिन इस नरक से आजाद हो जाएंगे। उसके बाद नीचे काम चल रहा होता है और ऊपर नायरा नए सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रही थी। एक्चुअली उनके किंगडम को टाइटोस कहा जाता था। नायरा नए सिपाहियों को चालाकी से उड़ना सिखा रही थी। नए गुलामों को खाने में पैलेट्स दिए जाते थे जो बाकी उल्लू के होते थे। उन पैलेट्स के अंदर एक चमकीला एलिमेंट होता था जिसे ये उल्लू कलेक्ट कर रहे थे और इस एलिमेंट के अंदर से एक अजीब तरह की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। उनमें से एक उल्लू सोरेन और गिल्फी को एक सुनसान जगह ले जाता है क्योंकि वो उल्लू चाहता था कि सोरेन और गिल्फी उड़ना सीखें। ये काम वो उसके दोस्तों से चोरी छिपे कर रहा था। वो उल्लू उनका साथ दे रहा था और सोरेन का भाई भी लगभग उड़ना सीख चुका था। वो उल्लू कहता है कि तुम्हें समंदर के सहारे पुराने जंगल में काहुल के ट्री पर जाना है जहाँ सच्चे उल्लू रहते हैं, और साथ ही ये भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन मुझे अपने परिवार को आजाद कराना है। उनकी बातें नायरा भी सुन रही थी। सोरेन और गिल्फी भागने लगते हैं। नायरा उनको पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो बस अंधाधुंध लड़ रही थी। सोरेन क्लर्ट को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन क्लर्ट कहता है कि अब यही मेरा घर है, आगे बहुत बड़ी खाई थी। इसलिए सोरेन और गिल्फी नीचे कूद जाते हैं और नायरा भी लड़ते लड़ते लड़ाई में नीचे गिर जाती है। साथ ही अपने सिपाहियों को उनको पकड़ने के लिए बोलती है। सोरेन और गिल्फी भी अब उड़ना सीख गए थे और लड़ाई में उनका दोस्त अपने प्राण त्याग देता है और नायरा और उसके सिपाही उनको पकड़ने में लग जाते हैं, लेकिन सोरेन वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। रास्ते में उनको एक नया दोस्त मिलता है और वो दोनों को उसके घर में भी ले जाता है। एक्चुअली उनका दोस्त डिनर के लिए उस सांप को पकड़ लाया था जो सोरेन के घर में रहता था। सोरेन कहता है कि तुम इसको नहीं खा सकते, ये मेरी दोस्त है, और उसके बाद वो सब गार्डियन को ढूंढने निकल पड़ते हैं क्योंकि सोरेन क्लर्ट को वहां से बचाना चाहता था। मायरा नए गुलामों को लेकर उसके पति टाई काइटो के पास लेकर जाती है। सोरेन और उसके दोस्त लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं
लेकिन रास्ते में कुछ कौवे उन पर हमला कर देते हैं और उस सांप को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वो लोग उनके दोस्त को बचा लेते हैं और साथ ही वो अगले पड़ाव पर पहुंच चुके थे। वहां उनको एक गिलहरी मिलती है जो उनको गाइड करती है। वो उनको सितारों के बीच से चलने को कहती है। वो उनको आगे बढ़ने को नेगोशिएट करती है। उन्होंने अपना आधा सफर तय कर लिया था। वो लोग कोहरे से बचते हुए एक नई जगह पहुंच जाते हैं जहाँ के लोग उन्हें बहुत प्यार देते हैं। वो वहां पहुंचकर बहुत मस्ती भी करते हैं। काइटैटो उसकी सिपाहियों को ट्रेन कर रहा था और क्लर्ट उसकी बहन को भी अपने साथ ले आया था। उसके बाद सोरेन के साथी भी उनके किंगडम पर पहुंच चुके थे जो कि क्लर्ट को बचाने आए थे। लास्ट में सोरेन वहां पहुंच चुका था जिसे वो ढूंढ रहा था। उसका हीरो उसके सामने था और सभी गार्डियन तैयार होकर निकल पड़ते हैं काइटैटो के किंगडम की तरफ। लेकिन सोरेन वहीं रुक जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि गार्डियंस के बीच कोई गद्दार है। उनको जाल में फंसाया गया है। ये बात सोरेन को भी पता लग जाती है, इसलिए वो भी वहां निकल पड़ता है। सोरेन देखता है कि सभी गार्डियंस को एक एनर्जी कंट्रोल कर रही थी। वहां के बैट्स उन लोगों पर हमला कर देते हैं। उनके बीच लड़ाई होने लगती है। फिर उसके बाद सोरेन आग की हेल्प से जहां से एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही थी उस सोर्सेज को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और गार्डियंस और काइटैटो के बीच बैटल होना स्टार्ट हो जाती है। सोरेन वहां क्लर्ट को देखता है जो अभी भी उनका साथ दे रहा था और उधर का डैटो और जिसने गार्डियन की कहानी को नरेट किया था उसके बीच बैटल हो रही थी। उसके बाद लड़ाई में क्लर्ट मारा जाता है। अपने हीरो को बचाने के लिए सोरेन वहां पहुंच जाता है और काइटैटो से फाइट करने लग जाता है और लास्ट में काइटैटो भी मारा जाता है। अब सब जगह शांति फैल चुकी थी। गार्डियंस की जीत हुई और ये मूवी खत्म हो जाती है।